हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, ये मेरा रोज़ का प्लांट है। देखो, इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, बड्स भी बन रही हैं, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा फ्लावर्स अपने प्लांट पर चाहिए। तो अगर आपको भी अपने प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं, तो आपको भी अक्टूबर मंथ में ही अपने प्लांट पर ये ज़रूरी काम ज़रूर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ज़रूरी काम आप अपने प्लांट पर नहीं करेंगे तो आप पूरे सीजन अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। गुलाब हमारा विंटर लविंग प्लांट है, सो इस मौसम में हमें अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज भी करना है और बीमारियों से भी बचाना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, हमारे प्लांट पर कटिंग करेंगे और मैंने एक सीजर लिया है जिसे अच्छी तरह सैनिटाइज कर लिया है, तभी अपने प्लांट पर यूज़ करें और इस तरह से हम कटिंग करेंगे। आप हल्की हल्की कटिंग कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो मैं अपने प्लांट पर सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ। ये देखिए, मैं फ्लावर्स का भी लालच बिल्कुल नहीं किया है। इस तरह से मैं निकाल दूंगी, जो भी स्टेम होती है ना निकाल देंगे, क्योंकि जहाँ से आप निकालेंगे वहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी और ब्रांचेस जितनी ज़्यादा आएंगी और उतनी ही लीव्स होंगी, और लीव्स होंगी तो फिर उसके बाद उतनी ही बड्स बनेंगी और फ्लावर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। सो फ्रेंड्स, आप अपने अगर प्लांट पर ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो बड्स अगर आ रही है या फ्लावर्स आ रहे हैं अभी गिने चुने, तो उनका लालच ना करें, उन पर प्रूनिंग ज़रूर करें, क्योंकि प्लांट पर प्रूनिंग करेंगे तभी ब्रांचेस ज़्यादा बनेंगी और अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और ये मौसम ऐसा है, इस मौसम में अच्छे से धूप भी निकल रही है और तेज़ धूप है, तो ऐसे में आपके ये रोज प्लांट है, अक्टूबर मंथ में ही हम अपने प्लांट पर जो भी फर्टिलाइज़र देना है, जो भी उसका ट्रीटमेंट करना है वो करते हैं और पूरा सीज़न हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। सो फ्रेंड्स, आपने अगर अपने घर में प्लांट लगा रखा है तो ज़रूर इस पर ये काम कीजिए, बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट रहता है। आप प्रूनिंग करेंगे तो अच्छे से आपकी ब्रांचेस बनेंगी और ब्रांचेस आएगी तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम तो यही है, अपने प्लांट पर प्रूनिंग करिए और जो भी ब्रांचेस निकलती हैं उनको भी फेंकना नहीं है। ये नहीं है आपके ये वेस्ट हैं, इनको फेंकना नहीं है, इनका भी यूज़ मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं प्रूनिंग कर लेती हूँ। देखो, इस तरह से सब स्टेम्स मैं निकाल लूँगी, सारी स्टेम्स निकालेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जो भी आप सीज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सैनिटाइज ज़रूर करें, क्योंकि आपका प्लांट बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी बीमारियां इसमें लग जाती है, क्योंकि गुलाब में सबसे ज़्यादा डायबैक की प्रॉब्लम आती है और लीव्स पे भी काफ़ी सारे माइट्स लगने लगते हैं। आपकी अगर सीज़र सैनिटाइज नहीं है तो उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारी आपके प्लांट को लग सकती है। तो आप ज़रूर ये काम कीजिए कि जब भी आप सीज़र का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले सैनिटाइज करें, उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल करें। तो अब इस तरह से मैंने प्रूनिंग कर ली है। अब साइड में कोई भी नुकीली चीज़ लेंगे और साइड से आप अपने प्लांट की मिट्टी हटाते रहेंगे, और जब तक मिट्टी को हटाना है जब तक कि आपके प्लांट की रूट्स ना दिखने लगे। रूट्स को तोड़ना नहीं है, क्योंकि इस तरह से रूट्स डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपका प्लांट भी स्ट्रेस में चला जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से आपको ये काम करना है कि साइड से आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालनी है, कम से कम आधे से ज़्यादा पॉट की मिट्टी तो खाली करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी बात है कि आपके जो पूरे सीज़न में आपने जो प्लांट को खाद पानी जो भी देते रहे हैं ऊपर से देते रहते हैं, लेकिन जो अंदर से नमी बनी रहती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं, आपके रूट्स को एयर और धूप नहीं मिल पाती है। तो इस अक्टूबर के मंथ में ये काम अपने प्लांट पे करेंगे तो आपकी जो प्लांट की रूट्स है उसको एयर भी मिलेगी और जो सनलाइट है वो भी उसके रूट्स तक प्रॉपर पहुंचेगी। तो जिससे क्या होगा, जो भी उसमें फंगस वगैरह होगा या कोई भी बैक्टीरिया होगा जो कि आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं या प्लांट को ख़राब कर सकते हैं, वो सारे मर जाएंगे। इसलिए अक्टूबर के मंथ में ये काम ज़रूर करते हैं कि अपने प्लांट की सारी मिट्टी हटाते हैं, प्रूनिंग करते हैं और मिट्टी को भी एक दिन के लिए सुखाते हैं, क्योंकि उसमें भी अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो वो भी मर जाता है। इस तरह से सब निकाल लेंगे, साइड से अच्छे से निकालते रहेंगे, लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि आपकी रूट्स जो भी है प्लांट की वो डैमेज ना हो। आराम से निकालते रहें
और सबसे बड़ी बात, जिस दिन आपको ये काम अपने प्लांट पर करना है तो उससे एक दिन पहले पानी ना दें, क्योंकि प्लांट की मिट्टी गीली भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल सूखी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरह से आपके प्लांट की रूट्स डैमेज हो सकती है या उनको कोई किसी तरह से नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से रहे, थोड़ी सी नमी रहे आपकी प्लांट की मिट्टी में, जिससे आप आराम से उसको निकाल सकें। इस तरह से निकालना है, थोड़ा थोड़ा कुरेद कुरेद के इसको निकाल दें, लेकिन जो बीच का हिस्सा है उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। और जैसे ही आपकी प्लांट के रूट्स दिखने लग जाए वहीं पर रुक जाना है। ये नहीं है कि आपके रूट्स उसको तोड़ते हुए अंदर तक चले गए और फिर आपका प्लांट खराब हो जाए या मर जाए, क्योंकि हमें पूरे दिन के लिए बल्कि 24 घंटे के लिए इसको ऐसे ही धूप में छोड़ना है। तो ये खास ध्यान रखना है कि आपकी रूट्स खराब ना हो। इस तरह से हमने अपना प्लांट को तैयार कर लिया है, पॉट खाली कर लिया है, और ये इस तरह से पूरे दिन के लिए अब मैं इसको धूप में छोड़ूंगी, ताकि पूरे दिन की जो धूप है वो इसको लग जाए और इसको हवा भी लगे। इस तरह से जो ये मैंने ये कटिंग की है ये भी वेस्ट नहीं है, इसमें भी जो भी मेरी ब्रांचेस निकलेंगी उनकी कटिंग बनाकर मैं इस तरह से इसको लगा दूंगी, क्योंकि अक्टूबर मंथ में ही कटिंग लगाने का बहुत अच्छा समय रहता है। जो भी कटिंग लगनी होती है वो अक्टूबर के मंथ में ही लगती है, और ये बहुत जल्दी सक्सेस भी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे आपको मॉइस्चर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। मौसम में नमी भी होती है और गर्मी भी होती है। बहुत ही अच्छा ये समय होता है कटिंग लगाने के लिए। सो रोज़ प्लांट की कटिंग इस मौसम में बहुत ही ईजिली लग जाती है। तो इस तरह से ये कटिंग मैंने तैयार कर ली है तो बहुत पतली, लेकिन इनमें से जितनी सक्सेस होगी वो हो जाएगी, अदरवाइज निकाल दूंगी। वैसे तो जो भी कटिंग लगानी होती है, अगर हम इसकी कटिंग लगाने की बात करें तो सेमी वुड होनी चाहिए, लेकिन मैंने जो कटिंग की है वो पतली थी तो मैं इसको ही लगा दूंगी। अब जो जहाँ से मैंने कटिंग की है इन सब पर फंगीसाइड लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो बहुत जल्दी हमारे प्लांट पर डाईबैक शुरू हो जाएगा और हमारी ब्रांचेस काली होकर प्लांट हमारा खराब हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ मैंने कटिंग की है देखो उन सभी जगह मैंने साफ फंगीसाइड है वो लगाया है। आपके पास अगर कोई दूसरा फंगीसाइड है आप वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास साफ था तो मैंने ये सभी जगह जहाँ से मैंने ब्रांचेस को कट किया है सब जगह साफ लगा दिया है। इस तरह से आप पूरे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट डे आप इसमें फर्टिलाइज करेंगे। आज ये दूसरा दिन है। देखिए मैंने जो बर्ड्स छोड़ी थी उस पर फूल खिल गया है और ये मिट्टी मेरे प्लांट की बिल्कुल सूख गई है, जो 24 घंटे के लिए मैंने छोड़ी थी। देखिए बिल्कुल बढ़िया से हो गया है। और ये जो मिट्टी मैंने प्लांट से निकाली थी उसको भी सुखा लिया है, ये भी अच्छी तरह से सूख गई है। और इसी मिट्टी का इस्तेमाल हम दोबारा से अपने प्लांट में करेंगे। मेरे प्लांट की रूट्स को अच्छे से एयर मिल गई है और सनलाइट भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो गई है। जो भी इसकी मिट्टी में बैक्टीरिया रहे होंगे लगता है ये सारे मर गए होंगे, क्योंकि मिट्टी को अच्छे से सुखा लिया है और प्लांट भी ठीक ठाक है। अब इस प्लांट में बहुत ज़रूरी काम जो कि अब हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये फंगीसाइड लेंगे जो कि ये साफ़ है, जो कि 2 चम्मच मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी रूट्स के चारों तरफ 2 चम्मच फंगीसाइड, कोई भी हो सकता है, मेरे पास साफ़ था मैंने साफ़ ले लिया है, आपके पास कोई और हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुलाब की जो प्लांट हमारे पास होता है उसमें बहुत जल्दी डाईबैक की समस्या आती है, लीव्स पे माइट्स लगते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसकी वजह से आपके रूट्स को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम करेंगे, ये मेरे पास बुनैश है और ये फंगीसाइड का भी काम करती है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। इसको हम ज़्यादा भी दे सकते हैं, सारा का सारा भी हम डाल सकते हैं, वैसे 2 चम्मच एनफ होती है। इसके बाद ये मैं मेन फर्टिलाइज़र है जो कि वर्मी कंपोस्ट है, सभी प्लांटों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें हम कम से कम 2 या 3 मुट्ठी देंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होनी है और इसको जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़ करेंगे उतना ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। कुछ जल्दी जल्दी हमें फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अच्छे से हम इसको कंपोस्ट दे देंगे। कंपोस्ट तो वैसे भी कोई भी दे सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर काउडंग है तो उसको अच्छे से कम सुखा लें और 6 महीने पुराना होना चाहिए तभी दें, नहीं तो हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ और जो बचा हुआ है वो मिट्टी में मिला लेंगे। आप जो भी कंपोस्ट दे रहे हैं अपने प्लांट से थोड़ा दूर डालें, साइड से डालेंगे, रूट्स के पास नहीं डालेंगे। और कंपोस्ट डालने के बाद
आप उसको मिट्टी से कवर कर दें ताकि आपका प्लांट अच्छे से न्यूट्रिशन लेता रहे। जो भी फर्टिलाइज़र डालना है आप थोड़ा दूर ही डालें, साइड से डालें अपने प्लांट को। और ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल दिया है मैंने। और इसके बाद अब इसको पानी देना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी पानी देंगे, जो मेरे पास बचा हुआ फंगीसाइड था, इस पानी में मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी में भी जो बैक्टीरिया, कोई भी फंगस के होंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फंगस आपके प्लांट को नहीं लगेगा। इस तरह से आप पानी में थोड़ा सा फंगीसाइड मिलाकर ज़रूर डालें और थोड़ा सा बचा लें। वो आप अपने प्लांट की लीव्स पर ज़रूर स्प्रे करें। स्प्रे बॉटल से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। जो भी आपके प्लांट पे माइट्स होंगे या फंगस होंगे, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से अपने प्लांट को ज़रूर ट्रीटमेंट कीजिए और बचा हुआ सारा पानी प्लांट्स को दे दीजिए। और इतना पानी ज़रूर दें कि आपके पॉट पूरा गीला हो जाए और पॉट के नीचे से पानी आ जाए, क्योंकि अब पानी प्रॉपर देना है, क्योंकि 2 दिन से हमने पानी इसको नहीं दिया था। सो अच्छे से पानी देंगे ताकि फर्टिलाइज़र जो भी है आपके प्लांट को मिल सके। और दोबारा पानी अपने प्लांट को जब ही देंगे जब आपके पॉट की मिट्टी 1 से 1.5 इंच लगभग सूख जाए, उससे पहले पानी नहीं देना है। अपने प्लांट को फुल सनलाइट में ज़रूर रखें, क्योंकि इस प्लांट के लिए फुल सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।